आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप माघ मास के महत्व और उसकी व्रत कथा जानेंगे। इस वर्ष 2022 में माघी पूर्णिमा का व्रत 16 फरवरी 2022 को रखा जाएगा। यह माघ मास का अंतिम दिन होता है। इसके बाद फागुन मास लग जाता है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान, पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु जी स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं तथा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से भी प्रसन्न होती हैं। जो फल माघ मास में प्रयाग में 3 बार स्नान करने से प्राप्त होता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास पूर्णिमा की व्रत कथा शुरू करते हैं। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण अपना जीवन निर्वाह भिक्षा मांगकर करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक माता काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की। तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह तुम हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक जलाते जाना, जब तक कि कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा आम तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे कृष्ण।